प्रश्न करते हैं, जो व्यक्ति कर्म करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता, फल में आसक्ति नहीं रखता, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को हम कर्म में अकर्म देखना कहते हैं। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति शांत या बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध, भय सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सभी प्रकार के कर्म बंधनों में फंस जाता है। सभी प्रकार के कर्म बंधनों में वो फंस जाता है और इसे ही अकर्म में कर्म देखना कहते हैं। देखिए, काम से नहीं, काम के पीछे की भावना से तय होता है कि आपको कर्म के बंधन से मुक्त करेगा या बांधेगा। आइए इसे कहानी के माध्यम से फिर समझते हैं। एक राजा के राज्य में दो माली थे, दोनों का अलग अलग बगीचा था। पहला माली क्या करता था कि पूरे मनोयोग से बगीचे की देखभाल करता था। सोचता था ये मेरा प्रारब्ध है, ये राजा का बगीचा है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। मतलब वो निष्काम भाव से कर्म करता था, मतलब कि टेंशन फ्री रहता था। दूसरा माली जो था वो सोचता राजा मुझे इनाम कब देंगे। मैं उस राजा को दिखाने के चक्कर में मतलब रहता था कि मतलब वो केवल कर्म, उसके अंदर सब कुछ चलता रहता था। एक निष्काम भाव से कर्म कर रहा था, भगवान की आदेश या इच्छा समझकर। एक व्यक्ति सोचता था राजा आज आने वाले हैं, आज वो मैं समय से पहुंच जाऊं, आज मैं ज़्यादा कार्य करूं, राजा शायद मुझे देख लें, इनाम दे दें। इसी चक्कर में जब एक बार राजा ने जब उसको आगे सम्मानित किया, पहले वाले को कहा तुमने बल्कि सेवा ही नहीं की, तुमने निष्काम भाव से, राजा उसको समझ गए कि ये कौन किस टाइप का है। और ये कह तुम तो फल या आसक्ति में लगे रहे, ईर्ष्या द्वेष से ही भरे रहे, रिजल्ट क्या निकला तुम्हारा। कुल मिला के इस कहानी का मतलब यही है कि आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे, सकाम भाव से कर्म करेंगे तो टेंशन में रहेंगे। पहली बात ये वाला टेंशन फ्री वाला सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। अगर हमेशा ये कर्म बंधन में फंसता चला जाएगा, कर्मों के बंधन में। कुल मिलाकर निष्काम भाव से कर्म करिए।